हेलो फ्रेंड, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक और कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू दे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। तो इनसे आज पूछेंगे इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत कुमार दास है। अच्छा, आपका क्या मीडियम क्या था? मेरा मीडियम हिंदी था। हिंदी था। तो हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स का बहुत देर से मतलब जो है इंतज़ार था, और आज हमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मिल भी गए और डिमांड भी था सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के इंटरव्यू को आप सामने लाइए। तो आज हम इनसे डिटेल पूरे बात करेंगे हिंदी में इन्होंने कैसे तैयारी की और इंटरव्यू कैसे दिया है ना। तो आप बताएंगे आपसे इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन किए गए आपसे? सबसे पहले तो मुझसे मेरा परिचय पूछा गया। अच्छा। तो जो एज यूजुअल बताया था मैंने उसको बताया जी। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि मेरी ग्रेजुएशन हिंदी में है, तो हिंदी से उन्होंने क्वेश्चंस किए। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो भाषा के अंग कितने हैं, तो भाषा के 8 अंग होते हैं, संज्ञा सर्वनाम से लेकर के क्रिया विशेषण वगैरह। तो उसको बताने के बाद फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि आप प्राइमरी स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंट हुए हैं, तो आप अपने बच्चों को समझते भी होंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल समझते होंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके विद्यालय में जो बच्चे होंगे तो वो कितने कारणों से रो सकते हैं। अच्छा। तो मैंने उनके संभावित कारण बताए कि बच्चे अक्सर आपस में खेलते खेलते कोई किसी को धक्का मुक्की कर दे तो वो गिर जाते हैं, तो इधर इस तरह, तो इस कारण से वो रो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो पैंट में खुद से कुछ गंदा कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो किसी को बता नहीं पाते और शर्म के मारे भी रोने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको स्कूल में मन नहीं लगता, घर की याद आती है, तो बेबस होकर के खुद अपने बैठ करके रो सकते हैं। तो ये कई संभावित कारण है विद्यालय में उनके रोने का। तो ऐसे कुछ सवाल थे। अच्छा। और इसके अलावा और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए? इसके अलावा मुझसे पूछा गया कि आप अपने विद्यालय में बच्चों को, आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो उन्हें अपने शारीरिक हाव भाव के बारे में पता नहीं होता, तो एज अ गुड टच एंड बैड टच आप उन्हें कैसे बताएंगे? अच्छा। तो मैंने बताया कि बच्चे छोटे होते हैं लेकिन हम उनके शारीरिक अंग के बारे में उन्हें बता सकते हैं कि उनके जो गुप्तांग हैं या बच्चियों की जो चेस्ट एरिया है उन पे अगर अनावश्यक रूप से कोई छूने की कोशिश करे, उन्हें सहलाने की कोशिश करे, उनके गुप्तांगों में हाथ रखने की कोशिश करे, तो ऐसी स्थिति में बच्चे समझ सकते हैं कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है, और वो अपने किसी ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को वो बता सकते हैं, जैसे उनके पिताजी हो सकते हैं, उनकी माताजी हो सकती हैं, उनके कोई बड़े भाई या बहन हो सकती हैं, तो उनको बता सकते हैं कि उनके साथ ये गलत किया जा रहा है। तो इस तरह हम गुड टच और बैड टच के बारे में उनको बता सकते हैं। तो आपका ऑनर्स क्या था? मेरा हिंदी था। तो हिंदी से आपको और मतलब जैसे लेखक कवि के बारे में? नहीं, इस तरह के सवाल तो उन्होंने नहीं पूछा, और उसके बाद मुझे डेमो क्लास देने के लिए कहा गया। तो वक्त कम था वहाँ और आखिरी समय आ गया था, तो उन्होंने मुझे मेरी पसंद से ही डेमो देने के लिए कहा। अच्छा। तो मैंने क्या टॉपिक चुना आपने, क्या विषय चुना आपने? तो मैंने हिंदी था, तो उन्होंने भी हिंदी में ही कहा कि हिंदी में ही कुछ पढ़ाइए। तो मैंने उनको फल और सब्जियों के बारे में बताया कि आप क्लास 1 या 2 क्लास के बच्चों को फल और सब्जियों में अंतर बताना कि कौन फल है और कौन सब्जी है। तो उसके बारे में मैंने बोर्ड में फल को बना करके और सब्जियों को बना करके मौसम के साथ जानकारी देने की कोशिश की। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो आप जिसका जवाब वहाँ पे नहीं दे पाए? ऐसा कोई सवाल तो नहीं था जिसको मैं दे नहीं पाया, लेकिन उनके जो एक्चुअली में जो पैनलिस्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उनके सवाल ऐसे नहीं थे कि आपको नर्वस फील कराएं। तो आपको दोहा वगैरह कुछ नहीं पूछा गया? नहीं, दोहों से कोई भी सवाल नहीं। हिंदी ग्रामर से कुछ रिलेटेड? व्याकरण से कोई भी ऐसा सवाल नहीं था। अब चाइल्ड पेडागोजी और इस परिस्थिति संबंधित सवाल थे। अच्छा। तो आप जो है ये इंटरव्यू दे करके सेटिस्फाई हैं? मैं खुद से तो खुद नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पैनलिस्ट थे उनके चेहरे के हाव भाव और उनका जो अंत में मेरे को विदा करने का जो तरीका था, उससे मुझे लगता है कि वो मेरे इंटरव्यू से ज़रूर खुश हुए होंगे। तो आप जो है जो लोग इंटरव्यू दे करके निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये जो लोग हिंदी मीडियम वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले हैं आजकल में, तो उनको आप जो है उनको तैयारी के लिए कैसे कहेंगे, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए? देखिए, मैं हिंदी वालों के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि डरिए मत, कोई इस तरह की क्योंकि बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो आपको ना आता हो। अगर आप एक शिक्षक बनने के लिए भावी शिक्षक हैं आप, तो ऐसे में आप जितना जानते हैं वो काफ़ी है। हाँ, बनिस्बत इतना कि आप घबराएं नहीं, खुद को ठंडा रखें, अपने आप को समेट के आए और जो भी जानकारी आपके पास है उसको डिलीवर करने की कोशिश करें। आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। अच्छा, चलिए, आपको जीके स्टडी मास्टर के मेंबर्स की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक और इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।